हे गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हाल ही में रिलीज़ हुए लोकी के एपिसोड 4 का हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले 3rd एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दी है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एसगार्ड से, जहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी सिल्वी एक बोट के साथ खेल रही है। तभी हम देखते हैं कि टीवी के एजेंट्स उसे वहाँ आकर गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने टाइमलाइन का उल्लंघन किया होता है। वो उसे टीवी में ले जाते, सिल्वी को टीवी में ले जाने से पहले वो टाइम रिसेट भी कर देते हैं। वहाँ पर उसके साथ वही होता है जो पहले लोकी के साथ होता है, जैसे कि उसका यूनिफॉर्म चेंज करना, उसका ऑरा का फ़ोटो लेना, फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में पेश करते टाइम वो एक एजेंट को मारकर उसका टाइम पैड चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि टीवीए की करंट जज रोवाना रिंसले होती है, जिसे वो यादें आज भी तंग करती है। फिर हम देखते हैं कि रोवाना रिंसले तीनों टाइम कीपर से मिलने जाती है। और दोस्तों, इसी वक्त हमें तीनों टाइम कीपर्स को दिखाया जाता है। हम उन्हें फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले दिखाई देते हैं, उन्हें हम ठीक से देख नहीं पाते। टाइम कीपर के साथ बातचीत करके जब रोवाना रिंसले वापस आ रही होती है तो मोबियस उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मोबियस रोवाना रिंसले से हंटर C20 से पूछताछ करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रोवाना रिंसले मना कर देती है। वो कहती है कि हंटर C20 मर चुकी है क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। सेल्वी ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम लेमेंटस 1 का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब तरफ तबाही हो रही होती है और सेल्वी और लोकी नाउमीदे में एक जगह पर बैठते हैं। तो सिल्वी बताती है लोकी को कि मैं जब छोटी थी तो टीवीए ने मुझे अरेस्ट कर लिया था क्योंकि मेरा जन्म लेना ही टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसकी वजह से टीवीए ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मुझे मेरा घर, एसगार्ड, मेरे लोग सब याद है। मैं हमेशा इधर उधर भागती रही, लेकिन जहाँ भी गई वहाँ पर टाइमलाइन डिस्टर्बेंस होने की वजह से टीवीए को पता चल जाता था। तो मैंने ऐसे क़यामत के टाइम में छुपने का रास्ता ढूंढ लिया। मैं ऐसे ही डिस्ट्रक्शन, तबाही देखकर बड़ी हुई हूँ। तो ये सब सुनकर लोकी इमोशनल हो जाता है। सिल्वी लोकी को इमोशनली टच करती है। तभी हम देखते हैं कि टीवीए में एक टाइमलाइन को एक कभी ना देखी जाने वाली एक ब्रांच आ गई। तो जब लोकी और सिल्वी खुद के मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी टीवीए के एजेंट्स वहाँ आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी को ज़बरदस्ती गार्ड्स खींच टीवी में लाने के बाद एजेंट मोबियस लोकी को सज़ा देने के लिए एक टाइम डोर ओपन करते हैं। लेकिन टाइम डोर में जाने से पहले लोकी मोबियस को कहता है कि टीवीए तुमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन मोबियस इसे सीरियसली नहीं लेता। जब लोकी टाइम डोर के आर पार जाता है तो वो खुद को एसगार्ड में पाता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी लेडी सिफ वहाँ आती है अपने बालों का हाथ में लिए और लोकी को डांटने लगती है कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे, और लोकी को बहुत धोती है। लेडी सिफ के जाने के बाद लोकी खुद को संभालता है और वो खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि फिर से लेडी सिफ वहाँ आ गई है अपने बालों का हाथ में लिए। तब उसको समझ में आ जाता है कि एक टाइम लूप है और ये ऐसा ही चलता रहेगा मुझे सज़ा देने के लिए। तभी लेडी सिफ फिर से उसको पीट के चली जाती है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। लोकी पिटता ही रहता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोबियस रोवाना रिंसले के ऑफिस में जाता है। वो रोवाना से दूसरे वेरिएंट यानी कि सेल्वी से पूछताछ करने की डिमांड करता है, लेकिन रोवाना उसे मना कर देती है। जब एजेंट मोबियस बाहर आते हैं तो हंटर 50 उससे पूछती है कि लोकी ने तुमसे अंदर क्या कहा था। तो एजेंट मोबियस बताते हैं कि लोकी कह रहा था कि टीवी वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ये सुनते ही हंटर 50 का चेहरा अजीब सा हो जाता है और एजेंट मोबियस भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लोकी दिखाया जाता है, जो कि मार खा खा के परेशान हो चुका होता है। जब लेडी सिफ फिर से वहाँ आती है तो लोकी उससे माफ़ी मांगता है और उसे मना लेता है। इस बार लेडी सिफ उसे कूट के नहीं जाती। तभी एजेंट मोबियस वहाँ आते हैं और वो लोकी से कहते हैं, क्या तुम बात करने के लिए रेडी हो? तो एजेंट मोबियस लोकी को इंटरोगेशन के लिए ले जाते हैं। एजेंट मोबियस लोकी से पूछते हैं कि तुमने कहा था कि टीवी वाले मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो ये सच था या फिर एक चाल थी तुम्हारी यहाँ से भागने के लिए? तो लोकी कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो फिर बताऊँगा। तो एजेंट मोबियस समझ जाते हैं कि वो एक चाल थी। तो एजेंट मोबियस उससे पूछने लगते हैं कि वो जो वेरिएंट है सेल्वी, वो तुम्हारी बॉस है या पार्टनर है?
तो लोकी उसे बताता है कि ना वो मेरी बॉस है ना वो मेरी पार्टनर है, वो बस एक प्यादा थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और मंजिल मिल जाने के बाद मैं उसे मार डालने वाला था। तो ऑफिसर मोबियस उसे कहते हैं कि मुझे बस ये बताओ कि लैमेंटस में टाइमलाइन से छेड़छाड़ कैसे हो गई। तो लोकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम मुझे मार डालोगे। तो एजेंट मोबियस फिर से लोकी को लेडी सिफ के पास टाइम लूप में फंसाने की धमकी देते हैं। तो लोकी मान जाता है कि कई साल पहले एसगार्ड में सिल्वी मेरे पास आई थी, वो मुझे एक कयामत के समय में ले गई थी और वहाँ पे हमने ये प्लान बनाया था। तो इससे हमें पता चलता है कि लोकी उसे झूठ मूठ की कहानी सुना रहा है। तो एजेंट मोबियस सिल्वी के बारे में लोकी से पूछते हैं। तो लोकी कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस एक प्यादा थी, मैं उसे वैसे भी काम ख़त्म होने के बाद मार देने वाला था। तो एजेंट मोबियस लोकी से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये तुम्हारा काम पहले से ही कर दिया है। हंटर B50 ने उसे मिटा दिया है, उसने हमारे 2 आदमियों को मार दिया है, उसने टाइम सेल से भागने की कोशिश की। तो लोकी का मुंह लटक जाता है। लोकी कहता है अच्छा है, जान छूटी। लोकी का लटका हुआ मुंह देखकर एजेंट मोबियस हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि लोकी तुम सिल्वी को पसंद करने लगे हो, क्या सिल्वी भी तुम्हें पसंद करती है? तो लोकी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या सिल्वी ज़िंदा है? तो एजेंट मोबियस उसे कहते हैं कि हाँ वो ज़िंदा है। तो लोकी उसे सब सच बताने लगता है कि तुम सब वेरिएंट्स हो, तुम्हारी मेमोरी मिटाई गई है और तुम्हें भी समय रेखा से किडनैप किया गया है, और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी भी फैमिली थी, तुम्हारे भी अपने लोग थे जिससे तुम्हें दूर कर दिया गया। तो एजेंट मोबियस उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हंटर C50 को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लगती है। तो वो अपनी प्रूनिंग स्टिक को एक्टिवेट करके वहाँ जाती है जहाँ पर सिल्वी को रखा गया होता है। वो सिल्वी से कहती है कि मेरे साथ चलो। वो टाइम डोर एक्टिवेट करती है और सिल्वी को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट मोबियस को रोवाना रेंसले के ऑफिस में देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लेडी लोकी के केस को अब बंद करने जा रहे हैं। तो साइन करने के बाद दोनों चीयर्स करते हैं और जाम पीते हैं। रोवाना सिल्वी की जो तलवार होती है उसे एज अ ट्रॉफी सजा कर रखती है। तो एजेंट मोबियस के बार बार कहने के बाद भी रोवाना रेंसले एजेंट मोबियस को सिल्वी को इंटेरोगेट करने नहीं देती। तो एजेंट मोबियस को डाउट होता है कि दाल में कुछ तो काला है। तो जब रोवाना रेंसले उस तलवार को अपने रैक में सजाने जा रही थी तो उसी वक्त एजेंट मोबियस अपना टाइम पैड रोवाना रेंसले के टाइम पैड के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। एजेंट मोबियस और रोवाना रेंसले के कॉन्वर्सेशन में एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि रोवाना एजेंट मोबियस से पूछती है अगर तुम्हें टाइमलाइन में कहीं भी जाने की छूट हो तो तुम कहाँ जाओगे? तो उस वक्त के लिए तो एजेंट मोबियस ये आंसर दे देते हैं कि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ काम में बिजी अच्छा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हंटर C50 और सिल्वी को रॉक्सगार्ड इस जगह पर देखते हैं। ये वही जगह है जो हमने सेकेंड एपिसोड में देखी थी। तो सिल्वी उससे पूछती है कि क्या हम यहाँ पर लड़ने आए हैं? तो हंटर C50 उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी मेमोरी से छेड़छाड़ की है या फिर कोई जादू किया है? तो सिल्वी बताती है कि मैं नई यादें नहीं बनाती, ये तुम्हारी पुरानी यादें है TVA में आने से पहले। तो हंटर C50 उसे कहती है कि दिखाओ मुझे। तो सिल्वी अपने जादू की मदद से उसे अपनी यादें दिखाती है। तो हंटर C50 इमोशनल हो जाती है और फिर सिल्वी से कहती है कि मैं खुश थी, मैं सच में खुश थी। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एजेंट मोबियस ने जो रोवाना रेंसले का टाइम पैड चुराया होता है वो उसमें C20 के बारे में सर्च करने लगते हैं। तो उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें C20 कह रही होती है कि सच में मैं उस बार में थी, वो मेरी यादें थी, वो TVA नहीं था, वो मेरी सच में यादें थी। शाश्वत समय रेखा पर मेरी अपनी ज़िंदगी थी, मैं वहाँ पर खुश थी। हंटर C20 सामने इंटरव्यूअर जो होता है उससे कहती है मैं वेरिएंट हूँ, तुम भी वेरिएंट हो, और यहाँ जो भी लोग हैं वो सब वेरिएंट है, हमें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया है। तो ये सुनकर रोवाना रेंसले सामने आ जाती है। तो एजेंट मोबियस को समझ में आ जाता है कि क्यों रोवाना रेंसले उसे C20 के पास जाने नहीं दे रही है। तो ये देखकर एजेंट मोबियस को समझ में आ जाता है कि लोकी सच कह रहा था। तो तभी एजेंट मोबियस लोकी के पास जाते हैं जो कि टाइम लूप में फंसा हुआ होता है और लेडी सिफ उसे बार बार कूट कर जा रही होती है। तो एजेंट मोबियस कि क्या तुम्हें सिल्वी पर यकीन है? तो लोकी कहता है हाँ मुझे यकीन है। तो एजेंट मोबियस लोकी को वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं।
तभी वो सामने देखते हैं कि रोवाना रेंसले गार्ड्स के साथ खड़ी है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो रोवाना रेंसले उसे कहती है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं हाँ, ये गलती से मेरे पास आ गया था। तो एजेंट मोबियस पूछते हैं कि रोवाना क्या प्रॉब्लम है। तो रोवाना कुछ भी नहीं बोलती। तो एजेंट मोबियस उससे कहते हैं जानती हो मैं कहाँ जाऊँगा अगर मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी हो, तो मैं अपनी टीवीए से पहले वाली ज़िंदगी में जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास एक जेट स्की होगी। तो रोवाना गार्ड को ऑर्डर देती है एजेंट मोबियस को मिटाने के लिए और गार्ड एजेंट मोबियस को मिटा देता है। तभी रोवाना रेंसले गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि लोकी और लेडी लोकी यानी सिल्विया को पकड़ कर लाया जाए। तभी रोवाना वहाँ जाती है जहाँ पर सिल्विया को रखा जाता है। तो सिल्विया हंस रही होती है और उसके बाल गीले होते हैं। तो रोवाना गार्ड से पूछती है कि मेरे आने से पहले सिल्विया के साथ कौन था। तो गार्ड बताता है कि B50 उसके साथ थी। तो रोवाना रेंसले समझ जाती है कि B50 भी करप्ट हो चुकी है। तो रोवाना रेंसले गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि B50 के खिलाफ एक वारंट जारी किया जाए। सीन में हम देखते हैं कि लोकी और सिल्विया को गार्ड्स पकड़कर लिफ्ट में ले जाते हैं और उनके साथ रोवाना अकेले ही जाती है। तो जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो हमें एक फ्रोज़न चैम्बर दिखाया जाता है जिसके अंदर तीनों टाइम कीपर्स बैठे हुए होते हैं। तो रोवाना टाइम कीपर्स को कहती है कि वादे के मुताबिक मैंने दोनों वेरिएंट्स को आपके सामने पेश किया है। ये समय रक्षक दिखने में काफ़ी अजीब होते हैं और उनका आवाज़ भी काफ़ी अजीब होता है। तो समय रक्षक इन दोनों वेरिएंट्स यानी कि लोकी और सिल्विया से पूछते हैं कि मरने से पहले अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो। तो लोकी और सिल्विया उनके साथ खूब बहसबाजी करते हैं लेकिन वो मजबूर होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि टाइम ट्विस्टर की वजह से वो बार बार एक ही जगह पर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोवाना रेंसले का जो टाइम ट्विस्टर होता है वो काम करना बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि लिफ्ट से हंटर B50 आती है और लोकी और सिल्विया को उनकी कॉलर से आज़ादी दिलाती है। तभी लोकी और सिल्विया लड़ाई करने लगते हैं और गार्ड्स को मारने लगते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है और अपनी जो टीवी की जज होती है रोवाना रेंसले वो भी इस लड़ाई में कूद जाती है, लेकिन सिल्विया उसे बुरी तरह से मारती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी टाइम कीपर्स अपनी चेयर से नहीं उठते हैं। तो वो सिल्विया से कहते हैं कि चलो हम बात करते हैं क्योंकि तुम सब टाइम कीपर्स की संतान हो। तो सिल्विया गुस्से में आकर अपनी तलवार एक बीच वाले टाइम कीपर के गर्दन पर फेंक देती है जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी टाइम कीपर्स हंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो टाइम कीपर्स का जो सर होता है वो असल में वायरिंग से बना हुआ होता है। तो हमें पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स असल में नकली है, वो कोई जीव नहीं बल्कि रोबोट्स है। तो लोकी सिल्विया से पूछता है अगर टाइम कीपर्स ने टीवीए को नहीं बनाया है तो फिर कौन है वो। सिल्वी भी कहती है कि मुझे भी लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोनों ही निराश है। तभी लोकी सिल्वी से कहता है कि हम पता लगा लेंगे इसके पीछे कौन है। तभी लोकी झिझकते हुए सिल्वी से कुछ कहने की कोशिश करता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है और वो लेमेंटस के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये सब मेरे लिए नया है, लेकिन वो झिझक रहा होता है कहने के लिए। तभी पीछे से रोवाना रेंसले उससे प्रूनिंग स्टिक लगा देती है जिसकी वजह से लोकी मिट जाता है। तभी रोवाना सिल्वी पर भी अटैक करती है लेकिन सिल्वी रोवाना के हाथ से प्रूनिंग स्टिक ले लेती है। रोवाना कहती है कि मार दो मुझे, लेकिन सिल्वी कहती है कि अब तुम मुझे सारे राज बताओगी और यहीं पर एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। लेकिन गाइस वेट एपिसोड ख़त्म होते ही हमें दिखाया जाता है एक मिड क्रेडिट सीन जिसमें हम देखते हैं कि लोकी एक अजीब सी जगह पर उठता है और कहता है कि क्या ये नरक है, क्या हम मर चुके हैं। तो कोई उसे कहता है कि नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ नहीं चले तो ज़रूर मर जाओगे। तो तभी हमें लोकी के 4 वर्जन्स दिखाए जाते हैं जो कि बूढ़ा लोकी होता है, बच्चा लोकी होता है और एक चिपकली लोकी भी होता है। तो ये काफ़ी ही फ़नी सीन होता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।